जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एससीसी क्लासेस में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है चल रहे होंगे। आओ क्या है कि एसएससी क्लासेस के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, तो अब क्या है कि पूरे वीडियो आपको तैयारी के लेकर हर विषय से संबंधित आपको एसएससी चैनल पर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट सभी टीचर्स के माध्यम से आपको देखने को मीडियम वीडियो रोजाना आपको एक से दो से तीन वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये हम लोग जो अभी कवर कर रहे हैं पूरे चीज़ों को, ये करंट अफेयर की कवर कर रहे हैं। जो वीडियो अभी आप जो देख रहे हैं तो ये पूरा करंट अफेयर के है, जो मई 2023 का है ना। जो मई 2023 का एक वीडियो आपको हमने क्या है कि अपलोड कर चुके हैं, और दूसरा वीडियो यह हम क्या है कि दूसरा वीडियो ये आपको है। तो दो वीडियो से आपको है ना, दो वीडियो से पूरे मई का करंट अफेयर में पूरे मई का यह कवर हो जाएगा, जो एग्जाम के लेकर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न से है। एग्जाम के लेकर बात करते हैं दोस्तों, हम एग्जाम के लेकर अगर बात करते हैं तो एग्जाम में करंट का मूल्य क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य माना जाता है। जैसे देखते हैं हम लोग क्या है कि करंट की जो वैल्यू देखते हैं हर एग्जाम में, अगर बीपीएससी की बात करते हैं वहां पर दोस्तों तो करंट एक अपने आप में रिजल्ट है ना, रिजल्ट का एक पोर्शन बनता है। अगर करंट अफेयर आपको गड़बड़ है, सही से कंप्लीट नहीं है, तो आप बीपीएससी में भी रिजल्ट नहीं बना सकते, न दरोगा में बना सकते, क्योंकि यह हम अपने अनुभव आपको बता रहे हैं। अगर यहाँ पे जो बिहार टीचर की अगर जो बीपीएससी जो 7 फेज का जो आप भी क्या है कि जो बहाली लेने वाले हैं उसमें भी आपको करंट अफेयर पढ़ना है। और बीपीएससी करंट अफेयर बीपीएससी की अगर बात करते हैं, वहाँ बीपीएससी की जो एग्जाम होता है वहाँ 25 से 30 नंबर अलग दम है ना करंट पूछा जाता है। तो आपको यह करंट जो टीचर बहाली के लेकर अगर बात करते हैं बीपीएससी जो लेगा, उसमें करंट के बारे में जिक्र कर दिए, और करंट को आप अच्छे से अच्छे कर लीजिए। वह वीओ से आपको एग्जाम वीओ के लेकर हम सभी यह करंट अफेयरों को लेकर आए दोस्तों। तो यह हम शुरू करते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं ये पूरे मई का है, एक वीडियो आपको मई का अपलोड कर चुके हैं, दूसरा वीडियो ये है जिससे आपको दोस्तों पूरे मई का वीडियो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो एग्जाम भी उसे देख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं दोस्तों, जैसे देखते हैं क्या चीज़ है, यहाँ पर 75 रुपया के स्मारक सिक्का है ना, 75 रुपया के स्मारक सिक्का हुआ है जारी आपको 28 मई 2023 को। बात करते हैं 28 मई 2023 को क्या हुआ है, नई संसद की अगर बात करते हैं उसका क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। तो वही संसद की अगर बात करते हैं ये है ना, ये संसद की अगर बात करते हैं नई सिक्का जो 75 रुपया के स्मारक की जो ये सिक्का जो जारी हुआ है आपको, तो ये नई संसद के जो उद्घाटन हुआ, तो वही उद्घाटन के सम्मानों में यह 75 रुपया के सिक्का। तो आप लोग ये नहीं कहिएगा कि सर 75 रुपया का सिक्का हुआ तो हम लोग के भी पास आएगा, लेकिन ये पास में नहीं आता है, मार्केट में नहीं आता है, क्योंकि यह 75 रुपया के सिक्का 100 रुपया का सिक्का यह आप पढ़ते हैं तो किसी व्यक्ति के नाम पर जा कोई उद्घाटन के लेकर सिक्का जो जारी किया था, यह मूल्यवान अगर जानते हैं तो चांदी सोना, यह एक विशेष प्रकार की यह धातुओं से यह बनाया था। और यह हम क्या होता है कि स्मारकों को ये जो सिक्का किसी स्मारक को, जैसे ये इस बार बना है संसद के लेकर, कभी किसी व्यक्ति के नामों पर बना दिया जाता है, तो वैसे में इसको क्या किया जाता है कि रख दिया जाता है ना, न कि मार्केट में यह लॉन्च किया जाता है। जैसे यह 75 रुपया के सिक्का की अगर बात करते हैं तो ये आप याद रखिएगा, 75 रुपया का सिक्का स्मारक सिक्का जारी हुआ आप कब को, तो 28 मई 2023 को दोस्तों यह क्या हुआ है, जारी हुआ। जो नई संसद के उद्घाटन हुआ उसी के सम्मानों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या चीज है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, अल महोदय है ना, अल महोदय अल हिद है ना, अल महोदय अल हिदी, जो ये आपको एक अभ्यास हुआ है, अल महोदय अल हिदी 23 अभ्यास, यह कहाँ हुआ है, तो सऊदी अरब में। उससे पहले यह 21 से 25 मई 2023 को सऊदी अरब के अल जुबैल में किया गया है। क्या चीज की अगर बात करते हैं तो अल महोदय अल हिंदी है ना 23 अभ्यास 21 से 25 मई 2023 को सऊदी अरब के अल जुबैल में किया गया है यह अभ्यास। जो अगर बात करते हैं यहाँ पे कि ये चीज़ों के बारे में अल महोदय अल हिंदी के बारे में, तो यहाँ पर अनेकों चीज़ों के उद्घाटन मतलब इससे संबंधित विषय को अगर देखते हैं तो प्राकृतिक से लेकर है ना, यहाँ की उन्नति विकसित के लेकर यह सभी चीज़ों को जोड़कर यह चीज़ों को क्या किया गया है, यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट आगे अगर बात करते हैं, ये चीज़ आप देखे होंगे दोस्तों, क्या चीज़, तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप है ना, क्या है, तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप की अगर बात करते हैं 2023 में, क्या यह खिताब 9 से 30 अप्रैल 2023 को हुआ है ना, विश्व चैंपियन
विश्व शतरंज चैंपियनशिप की खिताब की अगर बात करते हैं, विश्व चैंपियन शतरंज की खेल ये 2023 में 9 से 30 अप्रैल के बीच, कब से कब, तो 9 से 30 अप्रैल के बीच कहाँ खेला गया है आपको, तो काजाख्स्तान के अस्थाना में खेले गए हैं, है ना। काजाख्स्तान के एक अस्थाना होटल था, उसी होटल में यह आपको विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैच खेला जाता है। लेकिन दोनों तरफ से क्या होता है, यह ड्रॉ हो जाता है। फिर भी यह ड्रॉ होने के बाद यह मैच वो क्या होता है, आगे देखा जाता है। यह फाइनली खिताब किसको, कौन जीतते हैं, तो फाइनली खिताब यह चीन के डिंग लीरेन, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो चीन के व्यक्ति कौन है, तो डिंग लीरेंग, है ना। डिंग लीरेंग जो पहली बार अगर बात करते हैं दोस्तों, ये है ना, पुरुष की में अगर बात करते हैं, क्या चीज में, पुरुष में पहली बार यह के व्यक्ति क्या किए हैं, जीते हैं यह किताब। और दूसरा व्यक्ति कौन रहता है फाइनल में, तो नेपोम नियाची यह दूसरे व्यक्ति रहते हैं, है ना। आप यह बताइएगा नेपोम नियाची यह दूसरे व्यक्ति जो रहते हैं वह कौन देश से रहते हैं, यह चीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो आपको यह एग्जाम व्यू को लेकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण, यह सभी करेंट अफेयर रहने वाले दोस्तों था, है ना। इस तरह के हमने देखते आ रहे हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या चीज के बारे में, तो विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए क्या है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की अगर बात करते हैं, है ना। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक क्या होता है, तो आप कहिएगा सर तो ये तो मालूम ही नहीं है। तो लॉजिस्टिक ये चीज आपका है कि ये वीडियो में अभी क्लियर हो जाएगा। लॉजिस्टिक, है ना, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो है यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। जो अगर बात करते हैं इसमें 2023 में ये जारी जो किया गया है, तो कुल देश की अगर बात करते हैं तो 139 देश है। कितने देश है इसमें, तो 139 देश है। अगर बात करते हैं पहले स्थान पर इसमें कौन रहा है, तो सिंगापुर रहा है दोस्तों, है ना। अब भारत के स्थान कितना है इसमें टोटल, तो 38वां स्थान है। तो इसमें भी क्या चीज के बारे में अगर देखते हैं विश्व बैंक के द्वारा, तो यहाँ पे दोनों के मतलब क्या है कि एक संगठन व्यापार के लेकर आतंकवादी के लेकर सभी चीजों को शुभ सुविधाओं को देखते हुए, है ना, और जो भी समस्या है उस पर काम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो यही है, आपको क्या चाहिए, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, जो आपको एग्जाम व्यू से ये याद रखिएगा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विश्व बैंक के द्वारा दोस्तों जारी किया गया है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांकों में भारत के स्थान कितना है, तो भारत का स्थान 38वां स्थान है। प्रथम स्थान कौन है, तो सिंगापुर है ना। ये चीज को आप याद रखिएगा। कुल देश कितना है, तो 139 देश है इसमें। नेक्स्ट आगे दोस्तों बात करते हैं डीप ओशन मिशन क्या है। डीप ओशन मिशन क्या है, तो डीप ओशन मिशन की अगर बात करते हैं, इसका बैठक आपको, डीप ओशन मिशन की बैठक आपको कहाँ हाल ही में किया गया है, मई में, तो दिल्ली में किया गया है ना। दिल्ली में आपको डीप ओशन मिशन की क्या किया गया है, बैठक किया गया है। और यह बैठकों की अगर बात करते हैं दोस्तों इसमें, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है हमारे, तो जितेंद्र सिंह के द्वारा यह बैठक किए गए हैं आपको नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि डीप ओशन मिशन की बैठक कहाँ किया गया है, तो आप दिल्ली टिक लगाइएगा। इसमें अगर बात किया जाए कि कौन सी मंत्री के द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा यह बैठक किया गया है। जो कौन है हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, तो जितेंद्र सिंह हमारे क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है। अगर यह बात करते हैं इसमें विषय की कुछ बातों की जिक्र करते हैं हम तो डीप ओशन में, तो डीप ओशन मिशन, है ना, इसमें 11 स्थलों को चुना गया। कितने स्थल को, तो 11 स्थलों को दोस्तों चुना गया। और 11 स्थलों को चुनने के बाद उसमें क्या चीज, खनिज तत्व को उजागर करना है। और कहां से कितना खनिज, 11 ऐसे स्थलों को खोजा किया गया जहां से क्या चीज की उत्पन्न कर सके, खनिजों को उत्पन्न कर सके, है ना। जैसे धातु खनिज ये है, उसको उगा मत क्या है कि खोदा जा सके, जो हमारे साक्ष्य वहां प्राप्त हुआ है। तो वैसे 11 स्थलों को चयनित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों क्या चीज, अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 क्या है ना। अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 यह क्या है, दम रख लीजिए, 1-2 मरते वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो कहीं आपको मिस ना हो जाए करेंट, और मिस ना हो जाए कहीं एग्जाम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों करेंट, ये आपको मालूम होगा। जैसे बात करते हैं अभ्यास समुद्र शक्ति 2023, यह 14 से 19 मई 2023 तक कहाँ की चला है, यह भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगर आपसे पूछा जाए अभ्यास समुद्र शक्ति किन 2 देशों के बीच हाल ही में अभ्यास
समुद्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच किया गया? भारत और इंडोनेशिया के बीच यह किया गया है ना। कब से कब तक? तो 14 से 19 मई 2023 तक यह चलता है। अगर बात करते हैं यह कैमा संस्करण रहा, तो चौथा संस्करण रहा। इंडोनेशिया कैमा संस्करण रहा, तो यह अभ्यास समुद्र शक्ति का यह चौथा संस्करण रहा। जो अगर बात किया जाए यहाँ पे अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 इस बार कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप टिक लगाइएगा एग्जाम में, इंडोनेशिया में। जो कैमा संस्करण रहा तो चौथा संस्करण रहा ये, है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसी में, अगर देखते हैं हम किसमें, अभ्यास समुद्र शक्ति की कुछ देखते हैं यहाँ पे क्या चीज का विषय रहा। तो विषय में यह नौसेना, भारत की नौसेना और इंडोनेशिया के नौसेनाओं के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने के लिए यह चीज को किया गया। अब देखते हैं यहाँ से, देखते हैं जैसे कि नौसेनाओं में, भारत की तरफ से नौसेनाओं में INS कावेरी, है ना, चेतक हेलीकॉप्टर भारत की तरफ से यह भाग लेते हैं। उसी तरह से आगे इंडोनेशिया के तरफ से कौन सी भाग लेता है? तो KRI सुल्तान, है ना। उसके बाद CN 235 मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, यह दोनों इंडोनेशिया से और हमारे भारत से, यह दोनों के बीच यह युद्ध अभ्यास होता है। जो हम देखे अभी तक ये पूरे क्या चीज एग्जाम को लेकर ये करंट अफेयर को डिस्कस किए। नेक्स्ट आगे दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे पहली भारतीय, है ना, पहली भारत EUTTC क्या है? अगर आपको क्या है कि पहली भारत EUTTC का बैठक किन दो देशों के बीच किया गया है? तो 16 मई को यह बैठक भारत और यूरोपीय संघ के बीच किया गया है। अगर आपसे सीधा प्रश्न एग्जाम में आता है दोस्तों कि क्या EUTTC, है ना, EUTTC का बैठक किन दो देशों के बीच किया गया है? तो आप टिक लगाइए, भारत और यूरोपीय संघ के बीच किया गया। और कब यह बैठक हुआ है? तो आप भी ये भी आपको याद हो गया होगा कि 16 मई को यह बैठक हुआ है, 16 मई 2023 को, है ना, 16 मई 2023 को यह बैठक हुआ। यह बैठक कहाँ हुआ है? यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। UTTC का बैठक किन दो देशों के बीच हुआ है? तो आपको याद हो गया, भारत और यूरोपीय संघ के बीच। कहां हुआ है? तो बेल्जियम में यह बैठक हुआ है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं आगे दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पे क्या चीज है। तो 20 मई को, है ना, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और 20 मई 1498 को ही हमारे भारत में कौन आते हैं? वास्को डी गामा आते हैं, जो एक ऐतिहासिक क्या है, समय है। जो 20 मई को हम एक जानते हैं क्या चीज, विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाया जाता है। तो इसलिए इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि इसका थीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया, उसका थीम आपको सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि है ना, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, इसका थीम क्या है ना। तो थीम आपको 2023 की अगर बात किया जाए तो ये आपको थीम है, बी एंगेज्ड इन, है ना, एंगेज इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यह आपको क्या है, थीम है। एक दो बार आपको यह थीम को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो आपको 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाए गए हैं, उसका यह थीम है, जो आपको सीधा सीधी प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बनता है। इसी तरह आगे हम लोग देखते हैं, अब प्रेस की तरफ आगे देखते हैं कदम। जो मीडिया हम लोग जानते हैं, और हम अब जानते हैं ये भी है कि हमारे भारत के मीडिया कितने सच्चे हैं, है ना। आप भी जान रहे हैं कि कितने सच्चे हैं। सच्चे दिल से बताइएगा कि कितने सच्चे हैं, कितने जनता के प्रति वह क्या खड़ा रहते हैं मीडिया, कितने सच्चे चीजों को दिखाते हैं जनता के लिए। वो चीज देखिए, अभी उसके बारे में आपको मालूम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यह प्रत्येक साल की अगर बात किया जाए तो 3 मई को मनाया जाता है। कितने मई को? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह 3 मई को मनाया जाता है। अगर यहाँ देखते हैं 2023 में यह 30वां वर्षगांठ था। क्या था? तो 30वां वर्षगांठ रहता है। अगर बात करते हैं इस बार की, अगर थीम देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है, बहुत ही इंपोर्टेंट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता का थीम क्या है? तो यह थीम आपको 2023 का याद रखिएगा, अधिकारों के भविष्य को आकार देना। क्या चीज? अधिकारों, है ना, अधिकारों के भविष्य को आकार देना
और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य सभी मानव अधिकारों के चालक के रूप में। यह आपको क्या है, तो यह विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता दिवस जो 3 मई को मनाया गया है इसका थीम है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है यह। एक बार और आप देख लीजिए, अधिकारों के भविष्य को आकार देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्याय सभी मानव अधिकारों की चालक के रूप में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य सभी मानव अधिकारों की चालक के रूप में, है ना। ये आपको क्या चीज देखे हम लोग, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता की यह थीम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे जनता के लिए यह जानते भी हैं कि हमारा यह चौथा पिलर क्या है, मीडिया को जाना जाता है। अब बात करते हैं सूचकांकों में, इंडेक्स में देखते हैं विश्व स्वतंत्रता दिवस की। अगर देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में, सूचकांकों में देखते हैं तो टोटल देश की अगर बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो टोटल देश यहाँ पे दम याद कर लीजिए, मेरे साथ अब बने रहिए, 180 देश है इसमें टोटल। अगर बात करते हैं हमारे भारत की स्थान कितना है, तो टिक लगाइएगा फाइनली आप, 161 इसका स्थान है हमारे भारत की मीडियाओं की। अब प्रथम स्थान पे कौन आता है कि तो नॉर्वे आते हैं प्रथम स्थान पे, है ना, नॉर्वे आते हैं प्रथम स्थान पे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कब से यह शुरू किया गया है, तो 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह घोषणा किया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता की घोषणा यह 1993 में किसके द्वारा किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर हम बढ़ते हैं, जैसे देखते हैं तो हमारे भारत क्या है अंतरिक्ष अनुसंधान, है ना। इसरो ने 29 मई को उपग्रह NVS-01 को लॉन्च किया है। कहां से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से यह लॉन्च किया है, जो GSLV MK2 से लॉन्च किया गया है ना। तो ये चीज को आपको याद कर लीजिएगा कि ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसरो ने 29 मई को क्या लॉन्च किया है उपग्रह, तो NVS-01 है ना को लॉन्च किया गया है। किससे लॉन्च किया गया है, तो GSLV MK2 से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आगे अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे NAVIC है ना उपग्रह हुआ लॉन्च 2023 में, जिसको अगर बात करते हैं GSLV रॉकेट F-20 है ना, F-20 से उपग्रह NVS-01 को लॉन्च किया गया है। इसकी वजन कितना है, तो 2232 किलोग्राम इसका वजन है। इसमें एक याद रखिएगा आप एक चीज, कि इसमें पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी लगाई गई है। किसमें, तो NAVIC एक उपग्रह जो लॉन्च किया गया 2023 में, जिसको GSLV रॉकेट के द्वारा F-20 से उपग्रह NVS-01 को लॉन्च किया गया है, जिसका वजन 2232 किलोग्राम है। इसमें पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी का लॉन्च किया गया है ना, लगाई गई है। तो इस तरह से आपने यह करंट अफेयर के देखे। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा यह बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको। वर्ष 2024 में की अगर बात करते हैं ना, क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ होगा, तो अभी देखिए हमारे भारत ने क्वाड का 2024 में जो क्वाड का सम्मेलन जो होगा तो हमारे भारत में होगा दोस्तों, है ना। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ की जाएगी, तो आप फाइनली टिक लगाइएगा, भारत में किया जाएगा। अब यह देखते हैं क्वाड में कितने देश है, तो क्वाड में की अगर बात करते हैं यहाँ पे भारत है ना, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यह चारों देशों की इसका क्या है संगठन है। क्वाड में कितने देशों की संगठन है, 4 देशों की संगठन है। आप याद कर लीजिए, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यह चारों देशों की क्या है संगठन है, जिसकी बैठक आपको भारत में किया जाएगा 2024 में। पहली बार क्वाड की विचार आपको जापान के है ना, जापान के देशों के जो प्रधानमंत्री रहते हैं शिंजो आबे है ना, जापान की अगर बात करते हैं, क्वाड की विचार पहली बार 2007 में है ना, 2007 में जापान की प्रधानमंत्री शिंजो आबे के विचार आता है। लेकिन दोस्तों क्या होते हैं कि यह बैठक विफल हो जाते हैं। विफल होने की कारण यह रहता है कि
जापान के जो रहता है, अगर ये जानते हैं चीन, चीन जो रहता है, चीन ऑस्ट्रेलिया को अपने क्या रहता है कि अपने कब्जे में उसको फंसा रखता है, और वह चीन कभी भी नहीं चाहता रहता है कि ऑस्ट्रेलिया इस क्वाड का सदस्य बन सके। इसीलिए यह फाइनली क्या होता है कि वह असफल हो जाता है। लेकिन यह 2007 में फिर से 2017 में यह क्वाड शिखर सम्मेलन की फाइनली यह बैठक चारों देशों के बीच संपन्न हो जाता है, जिसमें क्वाड में कितने देश, अब 2017 में यह शुरू हो जाता है। शुरू में 2017 में यह ऑपरेशन शुरू हो जाता है, जो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यह चारों देश आपको किसमें है, आपको तो ये क्वाड के देशों है। उसके बाद एक लास्ट यहाँ पर देखते हैं ऑपरेशन करुणा क्या है। ऑपरेशन करुणा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अभी आपको चर्चा में रहा है। ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा यह एक चक्रवात है, जो मोचा चक्रवात के नाम से आप लोग जानते होंगे, पेपर में पढ़ने को मिला होगा। जो फिलहाल ही के आपको यह घटना है, क्या चीज, ऑपरेशन करुणा। यह ऑपरेशन करुणा दोस्तों हमारे भारत सरकार के द्वारा यह चलाया गया है। कहाँ चलाया गया है, आपको म्यांमार में यह भेजा गया है। म्यांमार में जो एक चक्रवात आया था, कौन सी चक्रवात, तो सर कहिएगा कि मोचा चक्रवात आया था, है ना। मोचा चक्रवातों से म्यांमार के पूरा तहस नहस, है ना, जान मालों की क्षति होता है। अत्यधिक वहां पे क्या होता है कि नुकसान होता है। अब वहां पे राहत सामग्री पहुंचाते हैं, हमारे भारत सरकार के नौसेनाओं के माध्यम से वह पहुंचाया जाता है, जिसका नामकरण किए हैं क्या चीज, तो ऑपरेशन करुणा, जो आपको समझ में अब यह आ गया होगा दोस्तों। तो इस तरह से हमने आज यह क्या देखे, पूरे करंट अफेयर को कवर किए हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपसे क्या है कि दूसरे वीडियो में फिर नेक्स्ट आपको एग्जाम व्यू को लेकर जल्दी ही आपको एसएससी चैनल पर हम मिलते हैं दोस्तों। अभी तक आपने क्या किया है, एसएससी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्या होता है कि हम भी मोटिवेट होए और आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो को हम क्या रोजाना 2 से 3 वीडियो आपके लिए बनाते रहें। पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।